रथ सप्तमी तथा भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे रुद्र, माघ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उपवास करके गंध आदि उपचारों से भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर रात्रि में उनके सम्मुख शयन करें। सप्तमी में प्रातः काल विधि पूर्वक पूजा करें और उदारता पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इस प्रकार 1 वर्ष तक सप्तमी को व्रत कर रथ यात्रा करें। कृष्ण पक्ष में तृतीया तिथि को एक भुक्त, चतुर्थी को नत व्रत, पंचमी को अयाचित व्रत, षष्ठी को पूर्ण उपवास तथा सप्तमी को पारण करें। रथस्थ भगवान सूर्य की भली भांति पूजा कर सुवर्ण तथा रत्न आदि से अलंकृत तथा तोरण, पताका आदि से सुसज्जित रथ में सूर्य नारायण की प्रतिमा स्थापित कर ब्राह्मण की पूजा करके उसका दान कर दें। सुवर्ण के अभाव में चांदी, ताम्र, आटे आदि का रथ बनाकर आचार्य को दान करें। महादेव, यह माघ सप्तमी बहुत उत्तम तिथि है। पापों का हरण करने वाली इस रथ सप्तमी को भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, होम, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायक हो जाता है। जो कोई भी इस व्रत को करता है वह अपने अभिष्ट मनोरथ को प्राप्त करता है। इस सप्तमी के महात्म्य का भक्तिपूर्वक श्रवण करने वाला व्यक्ति ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पा जाता है। सुमंतु मुनि ने कहा, राजन, इस प्रकार रथ यात्रा का विधान बतलाकर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए और रुद्र देवता भी अपने धाम चले गए। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, यह बताएं। राजा शतानीक ने कहा, हे महाराज, सूर्य देव के प्रभाव का मैं कहाँ तक वर्णन करूं? उन्हीं की अनुग्रह से युधिष्ठिर आदि मेरे पितामहों को सभी प्रकार का दिव्य भोजन प्रदान करने वाला अक्षय पात्र मिला था, जिससे वन में भी वे ब्राह्मणों को संतुष्ट कर सकते थे। जिन भगवान सूर्य की देवता, ऋषि, सिद्ध तथा मनुष्य आदि निरंतर आराधना करते रहते हैं, उन भगवान भास्कर के महात्म्य को मैंने अनेक बार सुना है, पर उनका महात्म्य सुनते सुनते मुझे तृप्ति नहीं होती। जिनसे संपूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है तथा जिनके उदय होने से ही सारा संसार चेष्टावान होता है, जिनके हाथों से लोक पूजित ब्रह्मा और विष्णु तथा ललाट से शंकर उत्पन्न हुए, उनके प्रभाव का वर्णन कौन कर सकता है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि जिन मंत्र, श्रोत्र, दान, स्नान, जप, पूजन, होम, व्रत तथा उपवास आदि कर्मों के करने से भगवान सूर्य प्रसन्न होकर सभी कष्टों को निवृत्त करते हैं और संसार सागर से मुक्त करते हैं, आप उन्हीं उत्तम मंत्र, श्रोत्र, रहस्य, विद्या, पाठ, व्रत आदि को बताएं, जिनसे भगवान सूर्य का कीर्तन हो और जिह्वा धन्य हो जाए, क्योंकि वही जिह्वा धन्य है जो भगवान सूर्य का स्तवन करती है। सूर्य की आराधना के बिना ये शरीर व्यर्थ है। एक बार भी सूर्य नारायण को प्रणाम करने से प्राणी का भव सागर से उद्धार हो जाता है। रत्नों का आश्रय मेरु पर्वत, आश्चर्यों का आश्रय आकाश, तीर्थों का आश्रय गंगा और सभी देवताओं के आश्रय भगवान सूर्य हैं। मुने, इस प्रकार अनंत गुणों वाले भगवान सूर्य के महात्म्य को मैंने बहुत बार सुना है। देवगण भी भगवान सूर्य की ही आराधना करते हैं, यह भी मैंने सुना है। अब मेरा यही दृढ़ संकल्प है कि संपूर्ण प्राणियों के हृदय में निवास करने वाले तथा स्मरण मात्र से समस्त पाप तापों को दूर करने वाले भगवान सूर्य की भक्तिपूर्वक उपासना कर मैं भी संसार से मुक्त हो जाऊं।